चलिएगा, तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे परमहंस मंडली के ऊपर। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि परमहंस मंडली जो सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, वो रिलेटेड है कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कई शहरों में इनकी शाखाएं या ब्रांचेस हुआ करती थी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1849 में ये जो परमहंस मंडली नामक संस्था थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो आंसर होगा दादोबा पांडुरंग। क्या नाम होगा? दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग और भी कई अदर जो लीडर्स थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो आता है दादोबा पांडुरंग। देखिए, इस टॉपिक से ना आपको संस्थापक का नाम वैसे तो एग्जाम में नहीं आया है, आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था और ये कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है ना, कहाँ से संबंधित है, तो आंसर आप लोगों का जो होगा वो होगा कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया है पहले भी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका बेसिक टारगेट ही क्या था? तो इस संस्था का मुख्य लक्ष्य ये था कि जात पात यानी जो कास्ट सिस्टम था, जो कास्टिज्म था इंडिया में, उसको क्या करना? ब्रेक करना, या उसकी जो कुरीतियां हैं, उसके जो अंधविश्वास हैं, उससे निकलना। तो देखिए, जातिवाद के कारण क्या होता है कि अछूत वर्ग जो डिक्लेयर किया हुआ था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में कुछ ऐसी जातियां थी जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें अनटचेबल के रूप में डिक्लेयर किया गया था, और उनके साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ इतना ज़्यादा दुराचार किया जाता था, उनके साथ इतना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार होता था कि वो असहनीय था। ठीक है ना, और देखिए एक लिमिट तक हो सकता है, उसके बाद फिर ये सोशल रिफॉर्मिस्ट आते हैं, और सोशल रिफॉर्मिस्ट इस जातिवाद के इस दम्भ को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हुई, फिर उनके डेवलपमेंट, उनके उत्थान के काम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम जितने भी लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों के जो टारगेट है वो लगभग सेम ही है। जैसे ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, साथ ही हिंदू धर्म की जो कुरीतियां, अंधविश्वास हैं, उन सारी चीज़ों को हटाना, साथ ही जो वुमेन्स की कंडीशन थी, महिलाओं की जो स्थिति थी। अब आप लोग बताइए कि हिंदू धर्म जिसे विश्व का सबसे अच्छा धर्म माना जाता है, ठीक है ना, सबसे पीसफुल रिलीजन के रूप में कंसिडर किया गया, लेकिन चूंकि इस धर्म में भी इनिशियल लेवल पर ये जो हम धर्म पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेचर से संबंधित या प्रकृति से रिलेटेड हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया, तो हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं आ गई, कई सारे रिचुअल्स आ गए, कई सारे ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को निचला वर्ग या निम्न वर्ग के रूप में कंसिडर कर रहा है, या एक वर्ग काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कम्युनिटी बन गया है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, जिससे कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी नुकसान हुआ, और साथ ही फीमेल्स या महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अत्याचार या काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में जीवन बिताना पड़ा। अब यहाँ पे तो हिंदू धर्म में भी ये सारी चीज़ें हुई। बाकी अगर हम कंपेयर करें अदर रिलीजन से, तो जैसे मुस्लिम धर्म है या और भी कई ऐसे धर्म हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, बट फिलहाल हम हिंदू धर्म की बात करें तो महिलाओं का जीवन भी काफ़ी कष्टकर था। तो अब महिलाओं के ऊपर भी तरह तरह के अत्याचार होते थे, उन सभी से निकालने के काम ये सोशल रिफॉर्मिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समाज में ऐसे बदलाव हमें देखने को समय समय पर मिलते हैं, और फिर सोशल रिफॉर्मिस्ट आते हैं जो टाइम टाइम पर ये सारे काम करते हैं। तो लगभग हम जिन लोगों को पढ़ रहे हैं ना, उन सभी लोगों ने लगभग सेम काम किए हैं, जैसे कि कास्टिज्म यानी जातिवाद से हटाना, हिंदू धर्म की कुरीतियां, अंधविश्वास को दूर करना, ठीक है ना, साथ ही महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, या महिलाओं की जो अशिक्षा थी या उन्हें शिक्षा देने की जो एक्टिविटी थी वो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइल्ड्स यानी छोटे बच्चों के राइट्स, और जो बहुविवाह है, पॉलीगैमी है, ये सारे की सारी जो कुरीतियां लगभग सेम ही थी। अब देखिए, परमहंस मंडली टारगेट क्या है? तो जो जातिवाद का जहर हमारे समाज में फैला हुआ था, उसको दूर करना, और साथ ही बाकी सारे जो भी रिफॉर्म्स थे वो सारे भी थे, लेकिन मेन टारगेट क्या था? जातिवाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र बाय दादोबा पांडुरंग, ठीक है, और सम अदर लीडर्स। तो बाकी और भी कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था वो सबके सब आस्तिक थे। आस्तिक का मतलब कि वो लोग बिलीव करते हैं गॉड्स पर, ठीक है, भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आस्तिक। तो ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोनोथिज्म इस
इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक लक्ष्य या बेसिक एक आइडिया जो है वो क्या है, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब ही क्या होता है, मोनोथिज्म की अगर बात की जाए तो मोनोथिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद। और ठीक है ना, एकेश्वरवाद इस ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य है कि हमारे भी समाज में क्या आए, एकेश्वरवाद आए, है ना। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के सिवाय, देखिए जितने ज़्यादा देवी देवता होंगे उतने ज़्यादा रिचुअल्स होंगे, उतने ज़्यादा अंधविश्वास होंगे, उतने ज़्यादा आडंबर होंगे, ठीक है ना। और उनका प्रभाव जो है वो बाकी लोगों के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। जैसे निम्न वर्ग हो गई या फीमेल्स हो गए, उनके ऊपर इन चीज़ों का जो है अटैक होगा या एक प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो मोनोथिज्म यदि एक ही ईश्वर होगा, कम परंपराएं होंगी, कम रिचुअल्स होंगे, कम अंधविश्वास होंगे, तो लोगों के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो मोनोथिज्म, साथ ही रियल रिलीजन इज बेस्ड ऑन द लव एंड मोरल कंडक्ट। तो वास्तविक जो धर्म है वो क्या है, वास्तविक धर्म यही कि आप दूसरों के साथ एक नैतिक व्यवहार रखें और साथ ही प्यार करें, ठीक है। प्रेम और नैतिक जो सद्भाव है, ठीक है, नैतिक नियम जो हैं, उन चीज़ों के हिसाब से आपको दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये आपका वास्तविक धर्म है। तो बताइए कि वास्तविक धर्म क्या है। आप हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करें, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करें और उस धर्म के नियमों को पालन करें, लेकिन यदि आपके अंदर एक नैतिकता नहीं है, यदि आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो फिर आपको किसी धर्म को पालन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो वास्तविक धर्म है वो क्या है, वो है दूसरों के प्रति प्रेम और एक नैतिकता का व्यवहार रखना, ठीक है। तो सबसे खास बात जो इन्होंने कही है वो ये है कि द रियल रिलीजन इज बेस्ड ऑन लव एंड मोरल कंडक्ट, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई। फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, यानी कि सोच की या विचार के राइट होना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, ठीक है, कास्ट रूल्स यानी कि जातिगत जो नियम है, कास्ट के जो रूल्स हैं, जातियों के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें तोड़ना चाहिए, ठीक है। और उन्हें तोड़ने का कार्य किया है इन्होंने। एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एडुकेशन। तो इन्होंने साथ ही किस चीज को एडवोकेट किया है, किस चीज की सिफारिश की है, तो वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन रीमैरिज। तो आप लोगों को पता है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, महिलाओं को जो प्रेस्ड किया जा रहा था, महिलाओं की जो स्थिति खराब थी, उसको लेकर भी इन सभी रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन या इन सारे रिफॉर्मिस्ट ने काम किए हैं। तो परमहंस मंडली का भी यही मकसद है कि जो वुमेन रीमैरिज है वो की जानी चाहिए, महिलाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। इट मींस विडो रीमैरिज, सॉरी वुमेन रीमैरिज नहीं, विडो रीमैरिज होना चाहिए, ठीक है। साथ ही वुमेन्स एडुकेशन होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं, परमहंस मंडली से रिलेटेड। देखिए एक खास चीज मैं आप लोग को बताऊं, जैसे मैंने बोला कि जातिवाद को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव थे या काफी ज्यादा सेंसिटिव थे। तो जब भी इन लोगों की मंडली होती थी, जब भी इन लोगों की बैठक होती थी किसी भी जगह पर, तो ये उस गांव या उस पर्टिकुलर जगह के जो अछूत वर्ग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके हाथ से पका हुआ भोजन ही क्या करते थे, खाया करते थे, ठीक है। तो ये खासतौर से ये संदेश दे रहे हैं लोगों को, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं है, ठीक है। ये जाति आपने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, ना कि इससे व्यक्ति ऊंचा नीचा हो गया, ठीक है ना। तो सभी लोग एक समान है, किसी के हाथ का खाने में, किसी को टच करने में, किसी की छाया पड़ जाने पर कोई भेदभाव या कोई भी गलत नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एट देयर मीटिंग्स फूड कुक्ड बाय लोअर कास्ट पीपल वाज टेकन बाय द मेंबर्स। तो इनके जो सदस्य होते थे, इनके जो मेंबर्स होते थे, जब भी इनकी कहीं मीटिंग होती थी, जब भी कहीं इनका सम्मेलन होता था, तो ये लोग वहां के जो निम्न कास्ट के, निचले वर्ग या छूत वर्ग के जो लोग थे, उनके हाथों से पका हुआ भोजन ये लोग खाया करते थे, ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके, ठीक है। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमहंस मंडली या किस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपनी मीटिंग्स में अछूत वर्ग के हाथों से पका हुआ भोजन खाया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आंसर होगा परमहंस मंडली। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इसका गठन कब हुआ था
और ये कहाँ से रिलेटेड है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र से, एंड एस्टेब्लिशमेंट इन 1849। यहाँ तक कि यहाँ के इसके जो फाउंडर है उनका नाम भी ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इस मंडली के ना महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई ब्रांचेस थी, या कई शहरों में इनकी कई ब्रांचेस थी, लाइक पूना, सतारा, ठीक है, और महाराष्ट्र के कई अदर सिटीज में भी परमहंस मंडली की कई संस्थाएं या कई शाखाएं हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वन मोर reformist organization, that was the Paramhans Mandali. Now we will discuss the next reformist of Maharashtra who was known as ज्योतिबा फुले। तो अब हम महाराष्ट्र के दूसरे सोशल रिफॉर्मर की बात करेंगे जिनका नाम होगा ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक समाज स्टेब्लिश किया था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए किसी बात पर अगर फोकस किया है तो वो है वुमेन एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षा, ठीक है। हालांकि इन्होंने बाकी कई भी और भी काम किए, जैसे महिला विडो रीमैरिज हो गया है, ठीक है ना, पॉलीगैमी के अगेंस्ट या बहु विवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए। तो इन्होंने कई सारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाए, बट सबसे ज्यादा फोकस इनका जो रहा है वो रहा है किस पर, वुमेन एजुकेशन पर। इनकी जो वाइफ हुआ करती थी सावित्रीबाई फुले, वो भी एक अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, जिन्हें इन्होंने क्या किया, एडुकेट किया, और फिर इनकी जो वाइफ थी उन्होंने अदर फीमेल्स को क्या किया, एडुकेट किया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहला, अगर हम बात करें इंडिया में सबसे पहला अगर वुमेन स्कूल है तो वो इन्हीं के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था पूना में, ठीक है। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिफॉर्मर के ऊपर या नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा सत्यशोधक समाज, और जो रिफॉर्मिस्ट होंगे उनका नाम होगा महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर।